नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से एक बेहद दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है और सुनने में आया है कि एक जिला सांबा के सुंब क्षेत्र में संदिग्ध धमाका हुआ जिसमें एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है और एक युवक जो है वो जख्मी है। अब ये धमाका जो है वो किस में हुआ, गाड़ी में हुआ है कि आईडी ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ, इस बात की जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है और दुखद खबर भी है क्योंकि एक 17 वर्षीय युवक की इस धमाके में मौत हो गई है। धमाका काफी खतरनाक था। जिस तरह की सूचनाएं, जिस तरह की जानकारियां सामने सामने निकल कर आ रही हैं कि धमाका जो था वो काफी जबरदस्त धमाका था जिसमें एक 17 वर्षीय युवक जो था उसकी मौत हो गई। एक जो युवक है शायद वो जख्मी है। अब ये युवक उस धमाके की चपेट में कैसे आया, धमाका कहां पर हुआ, सुंब क्षेत्र में कहां पर है, कहां पर ये धमाका हुआ। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही ये धमाका हुआ और ये सबसे पहले हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। और खबर हैरान करने वाली है कि एक 17 वर्षीय युवक जो है 17 वर्षीय युवक उसकी मौत हो गई है। इसका नाम क्या है, क्या ये जानकारियां, इस पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजू शर्मा फोन लाइन पर। राजू जी। जी जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिला सांबा के सुंब क्षेत्र में कोई संदिग्ध धमाका हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या धमाका है और कैसे? दीपक जी, बिल्कुल जिस तरह से अभी कुछ समय पहले ही एक सांबा जिला के पहाड़ी क्षेत्र सुंब में एक संदिग्ध धमाका होता है जिसमें दो लोग थे। एक की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सबसे पहले मैं युवक थे कि एज्ड थे? नहीं, युवक थे। सबसे पहले मैं उनकी जानकारी दे दूं जिसमें जो मृतक है पवन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह, उम्र 17 वर्ष, पवन निवासी, बिल्कुल निवासी चांदली, अच्छा, सुंब जिला सांबा, और जो है 9वीं कक्षा का छात्र था। 9वीं कक्षा का? बिल्कुल। अच्छा। और जो हमारे सोर्स वहां पे बता रहे हैं, जो हमारे सहयोगी है पंकज जी जो मौके पर बने हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि जे 3 भाई थे, ये सबसे छोटा था। अच्छा। और उसी के साथ जो जख्मी हुआ है रोशन सिंह पुत्र काकू सिंह, निवासी चंदली, सुंब सांबा, ये शादीशुदा था। अच्छा, ये शादीशुदा था? बिल्कुल। हाँ। लेकिन बहुत ही एक अप्रिय घटना है ये कि सुंब क्षेत्र में एक धमाका होना। ये सुंब क्षेत्र में कहाँ पे धमाका हुआ है? ये बिल्कुल प्रॉपर सुंब के पास में ही चंदली गांव है। अच्छा, नहीं वहां पर मतलब रोड पे धमाका हुआ है कि कोई आईडी ब्लास्ट है, क्या ये? नहीं देखिए, अभी शुरुआती जांच है। जिस तरह से चौकी प्रभारी जो सुंब है गोरन, वो पहुंच चुके हैं मौके पे। वहीं थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस का पूरा आंकड़ा वो मौके पर पहुंच चुका है। अभी जांच की जा रही है कि इसमें ऐसा क्या है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये धमाका हुआ है जी, जिसमें एक 9वीं कक्षा के छात्र की बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई है और ये एक 9वीं कक्षा में पढ़ता था ये? बिल्कुल। अच्छा। और जिसमें हमारे साथ अभी वहाँ पे जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं वो भी मौके पर बने हुए हैं। अच्छा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। जैसा कि हमारी कॉल को होल्ड किया गया है, लेकिन देखिए आप, एक 9वीं कक्षा का छात्र जो है वो इस संदिग्ध धमाके में उसकी मौत हो गई है और ये धमाका इसकी अभी शुरुआती जांच में नहीं जानकारियां मिल पा रही हैं कि आखिर क्या हुआ। राजू जी। जी दीपक जी। अच्छा, कोई और जानकारी? देखिए फिलहाल तो यही है, लेकिन जो दूसरा शख्स है ना इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये शादीशुदा है। जो रोशन सिंह पुत्र काकू सिंह है, रोशन सिंह, चंदली, बिल्कुल सुंब के साथ में लगता है पहाड़ी क्षेत्र चंदली गांव है। जो वहाँ पे धमाका हुआ है, जो हमारे सोर्स वहाँ पे बता रहे हैं हमें कि जहाँ पे शायद कोई फायरिंग रेंज था। तो वहाँ पे कुछ, जैसे आप जानते हैं कि जहाँ पे फायरिंग रेंज होता है तो वहाँ पे आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ पे कुछ जो बेइज्जती होती है वो उठाने के लिए जाते हैं। ऐसा अंदेशा भी इसमें जताया जा रहा है। अच्छा। लेकिन पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वो ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, वहाँ वो एरिया है? बिल्कुल, जो वही एरिया है। अच्छा। अभी हम अपने सहयोगी को भी साथ में जोड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि पूरी क्या है, तो वो मौके पर बने हुए हैं। अभी फोन लाइन पर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी वो फोन लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा।
तो मैं उनको लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जरूर जरूर आप लें। बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से मैं आज अगर सुबह की बात करूं, आज सुबह से ही सांबा जिला में जो शुक्रवार है काल का ग्रास बनकर सांबा जिले में गिरा है जी, जिसमें ये 5वीं मौत है सांबा जिले के लोगों की। अगर मैं विस्तार से जानकारी दे दूं कि आज सुबह ही बीजेपुर पुलिस थाना के अंतर्गत जानी के युवक की जुआनी में बीती रात को सड़क हादसे में मौत हुई है। अच्छा, बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई। मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन वही रास्ते में एक सरिया जो उसकी गाड़ी का शीशा चीरते हुए उसके सिर पे लगता है, जिससे उसकी मौत हो गई है। ऐसी जानकारी जो हमें मिली है। अच्छा, ये पंकज जी आ रहे हैं फोन लाइन पर? बिल्कुल दीपू, अभी ले रहा हूँ उनको मैं। एक बार आप ले उन्हें, तो मैं आपको जानकारी दूं। जब तक ये पंकज जी हमारे फोन लाइन पर आते हैं तब तक हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। जैसे बता रहे हैं कि सांबा जिला में कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है। जैसे ये बता रहे हैं कि आज एक संदिग्ध धमाका होता है। धमाका जो अभी बता रहे हैं कि जहां पर हमारे सैनिक जो हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर ये धमाका हुआ है। वो क्षेत्र था और लोग कई बार चले जाते हैं, कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, तो शायद अब वो ना हो। लेकिन अब ये किस तरह का धमाका क्या है, लेकिन इसमें एक 9वीं कक्षा का छात्र है जो 17 वर्ष का, मात्र 17 वर्ष का, उसकी इस हादसे में मौत हो गई। ये काफी हैरान करने वाली बात है। और एक शादीशुदा शख्स था। इससे पहले भी एक हादसा जो था वो जिला सांबा के क्षेत्र में हुआ था, जहां पर एक ट्राले के नीचे एक गाड़ी दब गई थी और वो जो युवक जिसकी मौत हुई थी उसकी नई नई शादी हुई थी, रिसेप्शन थी, अपनी वाइफ को लेने जा रहा था, तो उस समय ये सब चीजें जो हैं वो सामने आई थी। तो राजू जी। जी दीपू जी। अच्छा, पंकज जी आगे। बिल्कुल, पंकज जी हमारे साथ है और अधिक जानकारी हो, क्योंकि पंकज जी शुंभ क्षेत्र से हमारे पत्रकार है, सहयोगी पत्रकार है, और मौके पर जो उनके घर में बने हुए हैं। ये युवक की मृत्यु हुई है और जो जख्मी है। अच्छा, पंकज जी। हेलो हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, मुझे पंकज जी जानकारी दें कि ये जो धमाका हुआ किस तरह का धमाका और क्या जानकारियां हैं? सर, मेरी जानकारी के अनुसार हम बता दें कि सांबा जिला के सुंब क्षेत्र के सुंब ब्लॉक के कोई जंगली गांव है सर। तो वहाँ पे मवेशी चराने के लिए वो घास लेने के लिए गया था जो 17 साल का लड़का था, पवन सिंह। अच्छा। तो वहाँ पे एक जितवाल एरिया के साइड पे फायरिंग रेंज है, आर्मी वहाँ पे फायरिंग करती है जी। तो फायरिंग रेंज करती है। तो उसके बाद जब वो घास लेने के लिए वहां पे जाता है तो वो 2 लड़की जाते हैं। एक 17 साल का लड़का था और दूसरा कोई होगा, कोई 30-32 साल की एज होगी, जो इंजर्ड है। अच्छा। वो जीएमसी जम्मू में है इस वक्त। तो जो पवन सिंह है और पुत्र कुलदीप सिंह चंद्री निवासी है, ये उसकी मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो लड़के का कहना है कि जो मोटार शेल है वो उसके ऊपर जा गिरा है और उसकी मृत्यु हो गई है। मोटार शेल उस पर गिर गया कि वो कोई मोटार शेल उठा रहा था तो वो फट गया? मोटार शेल उठा रहा था तो फट गया सर। उसने देखा कि वहाँ पे पड़ा होगा ना, जिंदा मोटार शेल पड़ा होगा वहाँ पे। अच्छा। तो जब उसने उठाया उसको तो वो मोटार शेल फट गया सर। तो ये पुलिस पहुंच गई है मौके पर कि पुलिस ने? मौके पे सांबा एसएसपी दिनाम तोष और डीएसपी हेडक्वार्टर विष्णु दुबे जी और एसएचओ सांबा और चौकी अफसर साजिद जलाल भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने मौका देख के और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सांबा हॉस्पिटल में भेज दिया सर। अच्छा, मतलब यहाँ पर यही दिख रहा है कि गलती युवक की है, लेकिन वो मोटार शेल, जिंदा मोटार शेल वहाँ पर कहाँ से आ गया? सर, जिंदा मोटार शेल ये है कि एक्चुअली जहाँ पे 15 साल पहले एक फायरिंग रेंज था, तो जहाँ के लोगों ने पहले ही बंद करवाया था फायरिंग रेंज, आर्मी का जो फायरिंग रेंज होता है ना सर जी। हाँ। तो ये पहले ही बंद हुआ, तो आज से 15 साल पहले भी बंद था, तो फिर से ये चालू हो गया। तो ये फायरिंग रेंज करते हैं ना आर्मी वाले जहाँ पे, हाँ, ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो बाई चांस वहाँ पे कुछ गिरा होगा जो फटा नहीं होगा ये मोटार शेल। हाँ।
तो जहाँ पे जो गांव का एरिया, तो लोग जाते हैं जंगल में अपना घास काटने के लिए, मवेशी चराने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। तो ये छोटा लड़का था, तो इसने देखा होगा जब ये मोटार शेल पड़ा होगा, तो इसने उठाया होगा, तो उस टाइम ये उसी टाइम फट गया। तो जैसे जो दूसरा लड़का था उसको भी वह इंजरी हुई है और वह जीएमसी जम्मू। पंकज जी, इसमें मुझे ये जानकारी दें कि जिस तरह से पवन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह जो 17 वर्षीय 9वीं कक्षा का छात्र है, ये कितने भाई हैं और अपने पीछे किसको छोड़ के गया ये? सर, ये एक भाई बड़ा है और एक इससे बड़ी बहन है, और पवन सिंह के माता पिता है, और एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और घर का जो इनके फादर साहब है वो भी ये दिहाड़ी लगाते हैं, और जो बड़ा भाई है वो भी अभी स्कूल में ही स्कूलिंग करता है, और छोटी बहन भी स्कूल में ही पढ़ती है। परिवार के सदस्यों से बातचीत हुई आपकी? हाँ सर, हुई। परिवार के सदस्यों के फादर के साथ बात हुई है। क्या तो उनका कहना है कि हमने पहले भी सारी रेंज को बंद करवाने का डीसी साहब की गुजारिश की थी, और जहाँ के जो मौजूदा जो सरपंच पंच हैं, डीडीसी हैं, उनको भी हमने कई बार बोला है। तो इसके बावजूद भी यहाँ पे फायरिंग रेंज फिर से स्टार्ट हो गया। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। तो ये देखें, ये कितना, ये जो धमाका हुआ है, ये अब जैसे जानकारी दे रहे हैं पंकज जी कि एक मोटार शेल था जो जिंदा मोटार शेल था, और वहां पर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं हमारे सैनिक, तो वहां पर ये मोटार शेल अब जिंदा था। कैसे था, कहां से आया, क्या हुआ है, हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।